सब मीरा, मैंने तुझसे बात कर अभी। देख वीरा, तूने गीत भाभी और राहुल सर का ब्याह कराने की जिम्मेदारी ली है। तू उनसे दोबारा बात भी करने गई थी और उन्होंने हाँ कहा था। अब ये तेरे ऊपर है कि ये ब्याह बिना किसी रुकावट के निपट जाए। ये तो क्या बोल रहे हैं? ब्याह तो होना ही है ना? ब्याह पर अब तक हुआ नहीं है वीरा। एक साथ 100 बातें बिगड़ सकती हैं। इस बार मैंने सारी जिम्मेदारी तेरे ऊपर डाल दी है। सब कुछ सही होना चाहिए। ये शादी हो जानी चाहिए वीरा। हाँ बाबा, हो जाएगी। अच्छा है, शादी हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर ये ब्याह नहीं हुआ तो गुंजन टूट जाएगी और वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा वीरा। गुंजन की आंखों में अगर दोबारा आंसू आए तो मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। बस मेरी एक बात याद रखना वीरा, ये शादी हो जानी चाहिए। रणविजय दीपू को अपनी बेटी की तरह प्यार करता है, पर यहाँ सबनों ऐसा लगता है कि मेरी बहू का रणविजय के साथ चक्कर चल रहा है। गीत और रणविजय अकेले लुधियाना गए थे रिकॉर्डिंग पे वास्ते और होटल में अकेले रहे थे रात भर एक ही कमरे में। पुत्र, ये सब जो हुआ है ना, ये सारी बातें सच है, पर पुत्र मेरी बहू गंगा की तरह पवित्र है। देख के लग रहा है जैसे गुंजन और रणवीर के बीच में बहुत झगड़े हो रहे हैं। रणविजय और गीत का चक्कर चल रहा है। ये सच नहीं है, ये तो सिर्फ गुंजन का वहम है। अब गुंजन को समझाने की बजाय सब लोग गीत का ब्याह कराने को तुले हुए। अगर मंजीत जी जो कह रही हैं वो केवल अफवाह नहीं सच हुआ तो मुझे गीत से बात करनी होगी। वही मुझे बताएगी क्या सच है क्या नहीं। क्या हो गया तनु गुंजन? यूं यकीन नहीं कर पा रही है तू मुझ पे? जब लगता है कि सब एकदम ठीक हो गया तभी सब बिखर जाता है। क्यों इतना मुश्किल हो रहा है तेरा मुझ पे यकीन करना गुंजन? तेरी हरकतें ऐसी हैं। हरदेव, तेनू भी मुझ पे यकीन नहीं है? तेनू भी यह लगता है कि मैं गलत हूं? तेनू तो यह बात नहीं समझ आती कि तुम सबको हुआ क्या? एक पल के लिए सारे यकीन करने लगते हो और अगले ही पल शक करके नाराज हो जाते हो। देख रणवीर, मैं नहीं जानता कि मैंने किस पे यकीन करना चाहिए और किस पे नहीं। मैं बस इतना जानता हूं कि मैं अपनी बहन की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तेनू याद है बचपन में वीरा के सामने शेर आ गया था, तू उसके सामने आके खड़ा हो गया था उसे बचाने के लिए, बिना ये सोचे कि तू सही कर रहा था या गलत, क्या हो सकता था और क्या नहीं। आज मैं अपनी बहन के सामने खड़ा हूं उसे बचाने के लिए।
किससे मैंने नहीं पता, उसके दुश्मन कौन है ये भी मैंने नहीं पता। बस इतना जानता हूँ कि अपनी बहन को रोकते हुए मैं नहीं देख सकता। पता है, मैं भी कभी गुंजन रणवीर सुन, तू गुंजन का दर्द तभी समझेगा जब तेरी अपनी बहन दर्द में होगी। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुन। जितना दुख तू गुंजन को देगा ना, उतना दुख तेरी अपनी बहन को भी पहुंच सकता है। वीरा, एक बात है जो मुझे अंदर से खाई जा रही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस बात को लेकर मुझे परेशान होना चाहिए या नहीं। पर जो मैंने सुना वो क्या सुना है? वो क्या गीत और रणवीर के बीच में कुछ है? किसने कहा आपसे ये? बस समझ लो कि मैंने कहीं से सुना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यकीन मानिए, गीत भाभी और वीर जी के बीच कुछ भी नहीं है। तो फिर लोग उनके बारे में ऐसे बात क्यों करते हैं? सब वो गीत भाभी और वीर जी साथ में गाना गाया करते थे। इसी सिलसिले में जाहिर सी बात है, वक्त भी एक साथ बहुत ज्यादा बिताने लग गए। बस इसी बात के कारण गुंजन भाभी को उन पर शक होने लग गया। फिर यकीन मानिए, ये सिर्फ उनका वहम था, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। मेरे वीर जी ऐसे इंसान बिल्कुल भी नहीं। आप चाहें तो मैं ये अपने वीर जी की कसम खा के कह सकती हूँ, मेरे वीर जी और गीत भाभी के बीच कुछ भी नहीं। सर, गीत भाभी बहुत प्यारी हैं और मेरा मानना है कि उनका पूरा हक है कि उनको जिंदगी एक नए सिरे से शुरुआत करने का मौका दिया जाए। और मैं ये भी मानती हूँ कि आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगेंगे और खुश भी रहेंगे। और फिर यूं ही सुनी सुनाई बातें, इन अफवाहों के कारण गीत भाभी की खुशियां उनसे छीन लेना, ये तो ठीक नहीं होगा। ये तो उनके साथ नाइंसाफी होगी। ठीक है वीरा, मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा करता हूँ। आप मानते हैं ना कि मैं झूठ नहीं बोलती? जानता हूं। लेकिन ये कल की शादी बहुत जल्दी हो जाएगी। समझती। कोई गल नहीं, मैं बलदेव से बात करती हूँ। थैंक यू। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।